हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला चंद्रा से। देखिए, 2.5 महीने की यात्रा मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानी से पूरी की है। बहुत लोगों ने बहुत परेशान किया, सब ने मुझे परेशान किया। हर किसी ने कोशिश की कि मेरी यात्रा पूरी ना हो। बहुत सारा परेशान किया, झगड़ा झंझट, ये नाम ख़राब करना, जिन लोगों से हम मना करें उनका नंबर लेना, उन लोगों के साथ वो करना, मतलब हद पार कर दी थी लोगों ने। जो नहीं चाहिए था वो लोगों ने सबने अपनी हद पार किया। हर किसी ने, जितने लोग मेरे साथ गए थे, एक भी जनों ने मेरी यात्रा को ठीक से होने नहीं दिया। और उसके बाद भी वो लोगों के अंदर इस बात की ज़रा भी गिल्ट नहीं है कि हमने इनको परेशान किया और ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं। मेरे गुरुजी ने, हाजिदा ने, सुनीता ने, सब ने एक कसम खाई थी कि माँ पहले आप बॉम्बे पहुँचो जगह पे अपने बच्चों के पास, उसके बाद हम इन सबको बराबर करेंगे। और ऐसा बराबर करेंगे कि दोबारा ये आपकी तरफ आने के लिए 50 बार सोचेंगे। कितने लोग मुझे डायलॉग मारते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, मत लेके जाना दोबारा यात्रा पे। अरे मैं यात्रा की बात बोल रही हूँ, यात्रा बहुत दूर की बात है जाने की। अभी फ़िलहाल जो तुम्हारे साथ होने वाला उसके लिए तैयार रहो भाई, समझे। मैं पूरी गोराई में या पूरे यूट्यूब में सबको बोलूँगी। मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ सबको पता है मैं किन लोगों के लिए बोलता। अगर इन लोगों की मदद के लिए कोई आगे आया तो समझ लेना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो इन लोग के साथ होगा। ये लोगों ने अपनी हद पार की है, ज़बरदस्ती का मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है। विद्या देवी ने यूट्यूब पे नाम कमाने के लिए अपने बच्चों को 2-2, 2.5 महीना छोड़ के बगैर चप्पल के, धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, मैं अपने बच्चों के लिए बाहर जाके मेहनत करती हूँ। मुझे मेरे भी बच्चों को देखना है। जब मेरे बच्चों को देने की बारी आती तभी सबके घर में आग लग जाती। किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है, किसी के घर में मैयत हो जाती है, किसी के घर में फलाना होता है, ढेकाना होता है ना। और हम लोग में बिल फाड़ा जाता है। हम लोग ने किसी का ठेका लेके नहीं रखा है, याद रखना। सबसे पहले तो माया मैडम के पति को बराबर करना है। बराबर तो कर ही दिया था मेरे पंडित जी ने। अभी मेरे पंडित जी मुझे चिल्ला रहे, मैंने तो बराबर कर ही दिया था। तूने बोला वापस रोको। मैंने कहा आपने जब बराबर किया था तो वो बिल भी मुझ पे ही फटता ना, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करके मुझे पैसे खर्च करने पड़ते। जो करना है आप करो। ज़रा देखना चाहती हूँ ना, जिसके लिए एक इंसान जाके घर साफ़ करता है, लोगों से लड़ता है, लोगों के लिए वो करता है, जब देखना चाहते जब वो बीमार पड़ेगा, उल्टी जुलाब करेगा, तब देखना चाहते जिसके लिए वो लड़ता है, वो जीवन साथी, वो मादरचोद औरत, उसके लिए उसकी गांठ साफ़ करती है क्या बैठ के उधर? जो रंडी छिनाल चौधरी सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को एक मोहरे के जैसे यूज़ करती है, वो उसकी काम करती है क्या? वो मुझे देखना है। हर जगह पे आप लोगों ने, एक बार भी आप लोगों के अंदर किसके अंदर डर नहीं आता है। यूट्यूब से लेके सबको बोलूँगी कि ये औरत अपना काम पूरा करने के बाद हमारे पे वार करेगी, और जब हमारे पे वार करेगी तो हमें कोई नहीं बचा सकता। ये बात का डर बात जानते हुए भी तुम लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की। देखिए, मैं तो कफन बांध के निकली हूँ, मेरे को कोई बात का डर नहीं है। मैं एक आग को मार भी दूंगी, मुझे ज़िंदगी भर जेल में भी रहना पड़ेगा ना, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। क्योंकि अब मैं तो हम लोग तो अघोरी है। हमें एकांत जगह चाहिए, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जगह हो, चाहे बंगला हो, चाहे कहीं भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो तुम लोगों ने हरकत की है, तुम्हारी अगर मैंने पूरी हस्ती ना बिगाड़ी तो मेरा नाम बदल देना। एक बात याद रखना, तुम लोगों को दूसरों का घर नहीं दिखता है। सबसे पहले माया मैडम के पति को बोलूँगी, तुम लोगों को दूसरों का घर नहीं दिखता है। तुम्हें अपने बाप की गांड भरनी है, माँ की गांड भरनी है, भाई की गांड भरनी है, भाई की औरत की गांड भरनी है। हाँ, तुम्हारा भतीजा जाके ड्रग्स गांजा बेचता है, उसको जेल में डालने के बदले उसका साथ देना है। वो जाके लड़कों से मारा करता तो वो लड़कों को तुम धमकी दे तो मेरे आगे नहीं आने का। हर जगह पे पहुंच का फ़ायदा लेने का। मैं सबको कहती हूँ, जो इंसान गलत है अगर वो मेरे से जुड़ा हुआ है ना, तो भी उसको मेरे बारे में सोचने का ही नहीं कि मैं क्या कहूँगी क्या नहीं करूँगी। अगर इंसान गलत है, बिंदास मारो काटो, मैं बीच में नहीं आने वाली हूँ। मैं सबको कह रही हूँ, पूरी गोराई से लेके पूरे देश तक, पूरे यूट्यूब तक, इन जैसे लोगों को, इनके हरामखोरी लोगों को, इनको सबक सिखाना जरूरी है। क्योंकि ये अपने मादरचोद, ये अपनी औरत की चूत को चाटने वाले आदमी लोग हैं। इनकी औरतें भले ना इनके भाई के साथ सो के आ जाए, बाप के साथ सो के आ जाए, 10 जन के साथ सो के आ जाए, तो भी इनके सामने आने के बाद ये इनको दूध धुली दिखती है। बस नहा धो के आ गई, बात ख़त्म हो गया। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ दूसरों को परेशान करना आता है। सबसे ज़्यादा मुझे जिसने परेशान किया ना, उसको अगर मैंने इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हरकत नहीं किया तो वे बात बदल देना। इंसान के अंदर इतना एटीट्यूड और इतना घमंड नहीं रहना चाहिए कि इंसान को इतना पागल कर दो कि कल तुम्हारी जान लेने पे आ जाए। एक तो तुम लोग पता है नमक हराम हो, कुत्तों से भी बेकार हो। जिसका तुम लोग खाते हो उसी के बिगाड़ने को देखते हो। हाँ, तो अब विद्या देवी दिखाएगी। अभी तक तुम लोग ने मुझे परेशान किया ना, मैंने तो भी सब्र करते करते आई कि मुझे अपने घर तक सही सलामत पहुंचना था।
अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हारे घर में देख लेना, अगर मैंने तांडव नहीं किया, साले तुम लोग ने मेरे बच्चे को मारने के लिए बकरा काटा, मुर्गी काटी, पता नहीं क्या क्या किया। हाँ, इस काम में मैडम आया का पति भी शामिल था। शर्म नहीं आती है? लेकिन इस बात का सज़ा मेरे श्याम बाबा देंगे। अगर मैंने सैलानी बाबा में 40 दिन की सच्ची पूजा की है ना, तुम्हारे घर में आने वाले 10 तारीख तक के अंदर अगर मैयत नहीं उठाई तो विद्या देवी नाम की नहीं। देख लेना, जो करते बने कर लेना, उखाड़ते बने उखाड़ लेना। बोलते नहीं, ये उखाड़ लूँगा। तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम लोग सिर्फ एक कॉल गर्ल बन के, एक औरत जिस तरह से रास्ते पे रात को 100 रुपये 200 रुपये में अपनी गांड मरवाती ना, वैसे तुम लोग हो। बस तुम्हारी औकात उतनी ही है कि तुम लोग बड़े घर के औरतों को फंसा के वो करके तुम लोग सिर्फ अपनी गांड भरने को देखते हो, फिर भी तुम्हें इज्जत देने नहीं आती है। और ये बात मैं बोल रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए। मैं जिन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर उनका किसी ने भी इन लोगों का किसी ने भी एक जन ने मदद करने की कोशिश की ना, वो समझ लेना विद्या देवी का दुश्मन है। क्योंकि अब इन लोगों को बराबर करने में उतरूँगी। तुम लोगों ने मुझे रास्ते में जितना परेशान करना था किया, अब तुम्हारे पीछे हमारी पूरी टीम पड़ेगी। अभी मेरे पंडित जी पड़ेंगे, मेरी बा, मेरे शंकर भाई, सब ने बोला था तुम सिर्फ अपनी जगह पे पहुँचो, फिर इनको इनकी औकात दिखाएंगे। तुम लोग जाते हो किसी के घर में आग लगाते हो, जब तुम्हें पता है कि किसी के दो घर में दो भाइयों के बीच में आपस में बातचीत नहीं है, तुम लोग वहाँ जाके उसमें फ़ायदा उठा के अपना फ़ायदा देखते हो। हाँ, सामने वाले को पिलाते खिलाते उन लोग को भी बिगाड़ने की कोशिश करते हो, अपनी कैटेगरी का बनाते हो। उसके बाद तुम्हारी वजह से हमको दुश्मनी झेलनी पड़े। मैं बिज़नेस टेक्निक के सब ज़्यादा, मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मेरी बिज़नेस में प्रॉब्लम आए तो नहीं चलेगा। मैंने इतना नाम कमाया, लोग मुझे देख के डरते हैं। रास्ते में पुलिस वाले तक मुझे देख के नमस्ते करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। और तुम जैसे कुत्तों की वजह से मुझे ये सारा कुछ झेलना पड़ता है। तुम लोगों की वजह से मुझे सर नीचा करना पड़ता है। मैं अगर चाहूँ ना 1 मिनट में तुम्हारी हड्डी पस्ती तुड़वा सकती हूँ, लेकिन नहीं। इस बार तुम लोगों को वो दिखाऊंगी कि जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो, खास करके माया मैडम की बातें के लिए, जिस तुम माया मैडम के लिए लोगों से लड़ता है, करता है, वो करता है, देखना चाहते हैं कि वो जब तू कहते हैं ना वो बीमार पड़ेगा, उल्टी जुलाब करेगा, अपनी तेरी तबीयत खराब होगी, तब देखते तेरी गांड साफ़ करती है क्या वो आके? होता है ऐसी भी तुझे पूछती नहीं है, तू ही पीछे 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 भागता है कुत्ते के जैसा सबके। ठीक है, सबको सिर्फ तेरी औकात इतनी पता है कि इसके पीछे अच्छा बैकअप है, इसके पास पैसा है, मांगो तो ये देगा। तुम लोग दूसरों के घर में अड़चन डालते हो। हाँ, मेरे घर तक पुलिस वकील या कोर्ट कचहरी का लेटर रहता है, तुम्हें मालूम होते हुए तुम सीधे बनते हो, हमें कुछ पता नहीं है। तुम्हारा घर जब टूटेगा देखने कौन माइकल और माधव तुम्हारा बनाने को आता है। ठीक है, दूसरों का घर उजाड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, लेकिन खुद का घर जब उजड़ेगा ना तो पता चलेगा तुम्हारे साथ कौन आता है। अब तुम्हारी गांठ ना विद्या देवी से पड़ी। मेरी पूजा जो होनी थी, यात्रा होनी थी, हो गई। अब अभी मैंने पूजा करने के बाद ही मैं यूट्यूब डाल रही हूँ। अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तैयार रहना। तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती, तुम्हें कोई इज्जत से प्यार करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम लोगों को मान सम्मान दे, अपनी बराबरी में खड़ा करे, अपने बराबर में खिलाए पिलाए उठाए बिठाए, वो रास नहीं आता। उसका भी तुम लोग मजाक उड़ाते हो, ये करते हो ना। अब तुम्हारा मजाक पूरी दुनिया उड़ाएगी। जब तुम्हारे साथ गलत होगा ना तो तुम्हें दुनिया ये नहीं कहेगी अरे अरे क्या हो गया, उल्टा ही कहेगी इसके गांड में बहुत चर्बी थी, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ये बोलेगी। देखना, सब तुम्हें यही गाली देंगे, इसके गांड में बहुत चर्बी थी। ऐसे तो लोग ऐसे भी तुम्हारे घर वालों को गाली देते हैं, अभी ऐसी भी और गाली देंगे। जब मेरे बच्चों की बारी आती है, कुछ आती है, तो तुम लोगों को बहुत जलन होती है ना। सब कुछ तुम्हारे को ही भरने का। आज की तारीख में सोना साला 1 लाख रुपये तोला है, 1 लाख रुपये 10 ग्राम है, 97,000 मतलब 1 लाख रुपये तोला सोना है। और तुम्हारे घर में कोई मरता है, जीता है, तुम लोग को जाके उसको गिफ्ट करना है। मतलब हराम का मिल रहा है तो तुमको गिफ्ट करना है, खुद की कमाई से गिफ्ट करो ना यार। खुद की कमाई से तो तुम लोग 10 रुपये का गुलाब का फूल भी नहीं लेके जाओ किसी को। और तुम लोगों को कोई बैकअप मिल गया तो तुम्हें कहते हैं ना लाख लाख रुपए का सोना गिफ्ट करना है। जो पहना है उतार के दो, इतना सारा पहना उतार के दो। ये कौन सी बेशर्मी है? थोड़ी तो नाक आँख में शर्म होनी चाहिए। तुम्हारे खानदान में किसी को शर्म नहीं है, सबको मालूम है, तो भी बेशरम जैसा अरे छोड़ना बड़बड़ करती क्या है। तो भी तुम लोगों को गाड़ी में चढ़ के बैठने को चाहिए, हर एक फैसिलिटी चाहिए, है ना। तुम्हारे आँख नाक का कान बंद हो गए। देखो मैंने पहले ही कहा था, मैंने पूरे रास्ते कहा था, जो जैसा कर रहा है उसका 10 गुना मैं उसको वापस करूँगी। और ये वादा है। आज कितनी तारीख है? आज 30 तारीख है। आने वाले 10 तारीख के अंदर अगर तुम सबके घर में मैंने लाशें नहीं बिछाई ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। बस याद रखो, सबको बोलूँगी जो यूट्यूब पे मुझसे पैसा रिटर्न मांगते हैं, जो लोग मुझे परेशान करते हैं, जो घर पे कोर्ट कचहरी का लेटर भेजने को देखते हैं, कितने लोग जानबूझ के अलग तरीके से इरिटेट करने को देखते हैं। याद रखना, तुमने मुझे इरिटेट कर लिया, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मैं तुम्हें इरिटेट करने आ रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं आ रही हूँ, पूरी टीम आ रही है। तुम एक बाबा से मेरे पीछे काम करोगे। मुझे बाथरूम में गिराया ना, मेरा पैर तोड़ने की कोशिश की ना, तुम्हें 6 महीना अगर पलंग से उठने दे दिया तो मेरा नाम बदल देना। आज से तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू, देख लेना।
मैं भी देखना चाहती हूँ जिस परिवार के लिए, जिस लोगों के लिए तुम लोग लोगों से लड़ते हो, लोगों को उल्टा बोलते हो, जब तुम्हारे में बुरा वक्त आता तो वो तुम्हारे कितने काम आते। विद्या देवी, तो अब तुम्हारे घर में मौत भी हो जो तुम्हारे पे तरस नहीं खाने वाली है। उल्टा अब तो मैं अपने रास्ते देखूंगी, मेरे को बस यहाँ तक पहुँचना था। अब मैं अपने रास्ते, तुम लोग अपने रास्ते, जितना करना था बहुत कर लिया, अब मेरी बारी है। मैंने अभी अपने गुरुजी को भी कहा, बोले टेंशन मत ले, अब पहुंच गई ना घर पे, अब इन लोगों की उल्टी, अब आज रात से देखो क्या मज़ा शुरू होता है। और अब आज रात से तुम्हारे 10 क्या मज़ा होता है देखना चाहते हो। जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो, जिसके लिए तुम लोग झगड़ा करते हो, मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम पर मुसीबत आती हो तुम्हारा कितना साथ देते हैं। एक बार केस हो गया तो सब कहते ना, जरा सा पता चल गया था, कोरोना हो गया तो मुँह पर मास्क लगा के बैठ गए थे कि भाई मरे तो मरे, हम लोग क्यों मरे। सोचो, ऐसे तो तुम लोगों की फैमिली है, तुम लोग पे कोर्ट कचहरी का केस होगा तो इंसान अपने घर पे ही बैठा है, भाई मरे तो मरे, दूसरी शादी करेंगे, कौन मरेगा। और तुमको लगता है तुम्हारा साथ देंगे। तुम लोग साले कुत्ते हो, चाटने के लिए पीछे पीछे भागते हो, तुमको कोई पूछता नहीं है। तो जाओ, जिसको जो करने का करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सब अब बदला लेना है, क्योंकि तुम लोग ने मुझे जो 2.5 महीने में परेशान किया है, चाहे अब कितने भी अच्छे बन जाओ उसका कोई मायना नहीं है। मुझे पहले अपने 2.5 महीने का हिसाब लेना है। जिसने मुझे 2.5 महीने में परेशान किया ना, सबकी मार छोड़ दूँगी मैं, बस देख लेना, ठीक है।